बायोजोन क्लासेस एंड आई एम डॉक्टर दीपा डाके। आज डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ कर्नाटका आयुष बोर्ड। शेड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ हो गया है और काउंसलिंग की प्रोसीजर 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। लिटिल बिट मैं लेट हो गई हूँ इस वीडियो को अपलोड करने में बिकॉज ऑफ सम अनअवॉइडेबल कॉजेज़। अब हम स्टार्ट करते हैं। एज यू अपीयर ऑन द स्क्रीन द एंटायर शेड्यूल फॉर द काउंसलिंग इज प्रोवाइडेड एंड फर्स्ट हम यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन इज ओनली अवेलेबल फॉर न्यू कैंडिडेट। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट इज बिगिंस फ्रॉम 28 जनवरी जो कल से स्टार्ट हो चुके हैं एंड इट विल बी कंटिन्यू अप टू द 1st February 2021 up to 5:30 PM. Then after online uploading of document to outside कर्नाटका कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो बाहर के हैं आउटसाइड ऑफ कर्नाटका हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो कैंडिडेट्स जो हैं दोज कैंडिडेट्स ऑनलाइन अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स एंड डेट फॉर द अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम 1st February to 3rd February. You pay attention on the time. टाइम इज़ फॉर 2 PM to 4 PM है आपका। तो 2 PM on 1st February से प्रोसीजर विल बी स्टार्ट एंड अप टू 3rd February 4 PM यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स इन ऑनलाइन मोड अगर आप कर्नाटका से आउटसाइड हैं। देन द ऑफलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू कर्नाटका कैंडिडेट। सो क्लियर रहिएगा, द स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू कर्नाटका रीजन्स वो स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में वेरीफाई करेंगे एंड फॉर ऑफलाइन मोड जो आपका टाइम पीरियड है दैट इज़ फॉर ऑफलाइन मोड वेरिफिकेशन 2/21 और 2nd February 21 से 4th February 21 तक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए रैंक वाइज शेड्यूल विल बी होस्टेड। सो 30th जनवरी को आपका एक रैंक वाइज शेड्यूल क्लियर हो जाएगा साइट पे एंड अकॉर्डिंग टू दैट रैंक वाइज शेड्यूल आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का फ्रॉम 2nd February से। आफ्टर दैट सीट मैट्रिक्स का डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स 1st February 2021 को हो जाएगा एंड देन आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट ऑफ न्यूली अपलोडेड कैंडिडेट। जिन स्टूडेंट्स ने न्यू अपलोड किया है न्यू रजिस्ट्रेशन किया है उन सभी स्टूडेंट्स की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे वेरीफाइड नॉट मेरिट लिस्ट प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट पब्लिश की जाएगी फ्रॉम 4th February एंड 4th February में भी यहाँ पे आफ्टर 6 PM ये आपका रिलीज होगा वेरीफाइड लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल वेरीफाइड लिस्ट ऑफ द न्यूली अपलोडेड कैंडिडेट। आफ्टर दैट यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट मेथड है आपका काउंसलिंग का शेड्यूल में। सो अपलोडिंग ऑफ इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट इट मीन्स कि इन केस अगर आप फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं आपने और ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इफ़ एनी डॉक्यूमेंट यू कांट बी अपलोड या आपके पास नहीं था और आप नहीं कर पाए थे तो उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए अगर कोई रह गया है तो उस कंडीशन में आपको टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है 4th February to 5th February 1 डे का टाइमिंग है 2 PM से 2 PM तक। देन आफ्टर डाउनलोडिंग है वेरिफिकेशन स्लिप का आफ्टर 5 PM ऑन 5th February। सो वेरिफिकेशन स्लिप ऑफ 5th February को आफ्टर 5 PM साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आफ्टर एंट्री ऑप्शन है नंबर 8 पे। वंस यू डाउनलोड योर वेरिफिकेशन स्लिप आफ्टर दैट फ्रॉम 6th February to 8th February यू गो फॉर अ एंट्री ऑप्शन दैट मीन्स चॉइस फिलिंग आप यहाँ पे करेंगे। सो चॉइस फिलिंग के लिए टाइमिंग प्रोवाइडेड है फ्रॉम 6th February to 8th February एंड देन आफ्टर वी कम टूवर्ड्स द मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। सो मॉक सीट अलॉटमेंट result is published on 9th February after 2 PM. Time specifically mentioned. So you go through the according to that time and visit the site regularly with this time limit. So mock seats allotment result will be declared on 9th February after 2 PM and after that once the verification of mock allotment result will be appear then the candidates are free
to change. Now it is the choice of the candidate, and the candidate after the result, mock result, allotment result, the candidates are free to change, reorder, delete or add to choice of courses, college as per their preference. So here it is a choice of the students. If you initially registered for BHMS, but now you want to register for, or you want to fill the choices in BAMS colleges, so you can come towards the BAMS college also. So this is one facility provided for the students, and you can change, reorder, delete and you can add any other course. Course means the course which are to be under the Ayush board, those courses, and college as per the preference. And for this, the 9th February to 10th February time is there. 9th February 4 p.m. to 10th February up to 11 p.m. So very short time is provided for this time process. So you pay attention. And then after publication of first round allotment results. So actually the main thing is that the first round result will be published on 11th February after 4 p.m. And then after, the candidates will come towards the allotted candidate, will consultation with their parents. So whatever college is provided to you according to your choice, feeling that exercising choices by seat allotted candidate in consultation with their parents, that is for 12th February to 13th February. So this 14th February, sorry. So 12th February to 14th February time is provided, and then after the next procedure, so that we will discuss. But the first main thing, the students who are interested to take part in Ayush counseling of Karnataka state. So mainly main important part is here, the from 28 January process already begins. 1st February तक प्रोसेस होगा आपका रजिस्ट्रेशन का. रजिस्ट्रेशन इज फॉर न्यू कैंडिडेट. द कैंडिडेट्स हु आर आउटसाइड ऑफ कर्नाटका रीजन, दे अपलोड ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे, एंड द कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू कर्नाटका, दे कम्स टूवर्ड्स द ऑफलाइन वेरिफिकेशन. फॉर ऑफलाइन वेरिफिकेशन सेपरेट शेड्यूल इज रिलीजेज, और वो जो सेपरेट शेड्यूल होगा, रैंक वाइज शेड्यूल विल बी रिलीजेज ऑन द 2nd February to 4th February. So students, kindly go through this entire schedule, and time to time you visit the site also, and after that if you feel any difficulty and doubt, so you can ask those difficulty and doubt. And up to next session, all of you stay motivated, stay blessed and stay connected with Biozone classes.